भी शेयर स्क्रीन बड़ी करें ना, ये उसमें चाहिए स्मूथ चलता मतलब ये स्क्रीन आईटी वाले करेंगे, ये वाले मैं नहीं कर सकती, यहाँ से कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं और ही बंद हो जाएगी। कौन सी क्लास में जिसमें आईडी वाले बनाए। मैंने एक एसटीआर का वेरिएबल क्रिएट किया और यहाँ पर आकर मैंने पास कर दिया हेलो दिस इज अली। ठीक है, स्ट्रिंग फंक्शंस पढ़ने पहले छोटे छोटे तरीकों से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा बड़ी जो है वो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मेरे पास है क्या, एसटीआर लेंथ। आगे पीछे हो सकते हैं, कुछ भी मसला नहीं है। आप क्या करें, इको करवा लें कि भाई मुझे क्या करना है, लेंथ काउंट करके देनी है। तो स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन हम यूज करेंगे जिसके अंदर हम एसटीआर को पास कर देंगे। लेंथ में याद रखिएगा, आपके पास स्पेस भी काउंट होगा, आपके पास डॉट भी काउंट होगा, तमाम हर चीज काउंट होगी, स्पेशल कैरेक्टर्स, हर चीज, हर कैरेक्टर। अब इसकी लेंथ आपके पास टोटल काउंट होकर आ जाएगी स्क्रीन पर। यहाँ पर आकर इसको चेक कर लेते हैं, क्या लेंथ दे रहा है आपको, 17 कैरेक्टर्स हैं। जैसे हम समटाइम्स लगाते हैं ना कि इतने कैरेक्टर से एक्सीड नहीं होना चाहिए हमारे पास, तो यहाँ पर हम कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग का एसटीआर लेंथ, जो हमें क्या काउंट करके दे रहा है, स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करके दे रहा है। ठीक है, अच्छा इसको यहाँ पर आकर बी आर कर लो, और इसी के नीचे अगर मैं यहाँ पर आके कर दूं एस टी आर वर्ड काउंट, या मुझे वर्ड काउंट ला कर दे दो, मैं तुम्हें स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रही हूँ, मुझे इसमें से वर्ड होता है ना, ऐसे में 200 वर्ड्स होने चाहिए। 200 वर्ड्स, कैरेक्टर्स की बात नहीं हो रही है, अब किसकी बात हो रही है, वर्ड्स की बात हो रही है। तो वो आपको टोटल कितने वर्ड्स ला के दे रहा है, 4 वर्ड्स है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 वर्ड्स, ये छोटे छोटे से हैं जो मैं अभी करवा रही हूँ सामने। इसके बाद आ जाते हैं हम, मैंने कहा एक और बी आर दे देते हैं। इसमें जो सबसे मुश्किल है ना, वो है एक्सप्लोड। और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल भी इम्प्लोड और एक्सप्लोड का आता है। इम्प्लोड अलग है और एक्सप्लोड अलग है। ये एरे लेता है और ये स्ट्रिंग लेता है, क्योंकि मैंने स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर पास किया है, तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा जाता है सबसे ज्यादा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लोड एंड इम्प्लोड, और दोनों की एग्जांपल्स पूछी जाती हैं। तो मुश्किल ये है दोनों, बाकी सब आसान है। इम्प्लोड आपका एरे लेता है, कहता है एरे दो, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दूंगा। अच्छा यहाँ पर आके इसको मैं बी आर में कन्वर्ट कर देती हूँ, और एक और इको ले लेते हैं यूसी वर्ड्स। यूसी वर्ड से क्या चीज समझ आ रही है कि अपर केस में ये क्या करके दे देगा आपको, तमाम वर्ड्स करके दे देगा। अपर केस, आपके जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उनका क्या कर दिया है, पहले वर्ड का अपर केस, दूसरे वर्ड का अपर केस, तीसरे वर्ड का अपर केस, चौथे वर्ड का अपर केस। मतलब यहाँ पर आपको खुद लिखने की जरूरत नहीं है। आप इस फंक्शन का इस्तेमाल करें तो वो आपको हर वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या ला कर दे देगा, पहला कैरेक्टर अपर केस में लाकर दे देगा, कैपिटल में लाके दे देगा। अभी रुक जाए मुर्तजा, पहले जो बता रही हूँ वो कर लें, वो मैंने सिर्फ लिखा है इंपॉर्टेंट में, वो इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे से हैं तो मैं जल्दी जल्दी से करा रही हूँ ये, आगे चलना है हमें उसी वर्ड। ठीक है, एस टी आर टू लोअर, एस टी आर टू अपर भी है, एस टी आर टू लोअर भी है। देखें यहाँ पे लिखेंगे तो बहुत सारे आ जाते हैं। अब ये क्या करेगा, आपके तमाम कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट करके दे देगा। फॉर सपोज जैसे मैंने एच का हेलो कैपिटल पास कर दिया, बीच का मेरा आई कैपिटल हो गया, इस तरह से। अब मैं यहाँ पर आके चेक करूंगी तो उसने क्या किया, तमाम कैरेक्टर्स को लोअर केस में लेकर आ गया। जितने भी आपके कैरेक्टर्स है, बीच में आ जाता है ना कैपिटल स्मॉल कैपिटल मिक्स हो जाता है, तो इसने क्या किया, तमाम को लोअर केस में लाकर दे दिया जितने भी कैरेक्टर्स है। उसके बाद आ जाते हैं इको, आपने करना है एस टी आर टू अपर। अपर केस के लिए ये तमाम कैरेक्टर्स को किस में कन्वर्ट करके दे देगा, अपर केस में कन्वर्ट करके दे देगा। यहाँ पर आ जाए, हेलो दिस इज अली। लोअर अपर और यूसी वर्ड, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल, ये तीनों केसेस आपके पास आ रहे हैं, आपके वर्ड काउंट आ रहे हैं, आपकी स्ट्रिंग की लेंथ आ रही है। सही है, ये हो गया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर आके बोल दिया फॉर सपोज हेलो दिस इज अली, और ही इज इंटेलिजेंट
अली इज एक्सीलेंट, कुछ इस तरह से कर रही हूँ, जान के सेंटेंस बना रही हूँ थोड़ा सा बड़ा। यहाँ आ जाते हैं। अब मैंने क्या किया, STR रिप्लेस। ओहो, STR रिप्लेस। जैसे ही मैं रिप्लेस करूंगी, ये मुझे क्या दे रहा है, अंदर आके पढ़ें, कह रहे हैं कि आपका कोई एरे या स्ट्रिंग होगा जिसे आपने सर्च करना है और जिससे रिप्लेस करना है वो आप बाद में मेंशन करेंगे। सपोज करो मैं यहाँ पर आ गई, मैंने बोला अली को सर्च करो। किसको सर्च करो? अली को। अली से इसको कन्वर्ट कर दो, फॉर सपोज मैंने कहा इसको हुजैफा में कन्वर्ट कर दो। ये होता है ना, कभी हमें फाइंड एंड रिप्लेस करना होता है, तो अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हमें कुछ करना हो उस तरह से, तो हम कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, सर्च एंड रिप्लेस। और एक और चीज, एक मिनट एक मिनट, गलत हो गया, यहाँ पर आगे सबसे पहले मैंने इसे क्या दिया, अपना एरे और स्ट्रिंग प्रोवाइड करें। आ जाओ, क्या कह रहा है, एरे और स्ट्रिंग प्रोवाइड करो, जो आपकी एरे और स्ट्रिंग है। मेरी स्ट्रिंग कौन है, STR। बता देता है ये, यहाँ पे आगे पीछे हो जाती हैं चीजें। मेरी स्ट्रिंग कौन है, STR है। और फिर उसके बाद वो कह रहा है कि रिप्लेस वाला वर्ड बताएं और फिर अपना सब्जेक्ट बताएं। चलो दोबारा से ट्राई करती हूँ। मैंने कहा मेरी स्ट्रिंग है STR और उसके बाद रिप्लेस वाला वर्ड है मेरे पास अली, और फिर उसके बाद है मेरे पास हुजैफा, सब्जेक्ट। एक दफा ट्राई करके चेक करते हैं। और उसके बाद इको कर दिया मैंने अली को हुजैफा से। आउटपुट क्या आ रहा है मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, एक मिनट। STR रिप्लेस स्ट्रिंग को मैंने रिप्लेस कर दिया है, लेट मी चेक, हुजैफा को अली से। स्ट्रिंग है। आप एक काम ये करें, प्रिंट आर करके चेक कर लें, क्योंकि ये आपको आउटपुट लाके नहीं दे रहा ऐसे, STR को। तो मैंने क्या किया, इसे प्रिंट आर के अंदर रख के चेक कर दिया, या वार्डम के अंदर रख के चेक कर दूंगी। वैसे पूरा आउटपुट लाकर देना चाहिए इसको। हेलो दिस इज अली, ही इज इंटेलिजेंट, अली इज एक्सीलेंट। STR अगर मैं प्रिंट करूंगी ना सिंपल से, फॉर सपोज करो मैंने यहाँ पर आके BR कर दिया है, लाइन ब्रेक, और मैं दोबारा से इको करूंगी किसको, STR को, अपनी स्ट्रिंग को, तो ये मुझे पूरी स्ट्रिंग लाकर देगा। टर्मिनेटर लगा देती हूँ मैं, और यहाँ पर आकर टेस्टिंग पर्पस के लिए दिखा देती हूँ। जैसे अभी आपको लाके दे रहा है, हेलो दिस इज अली, ही इज इंटेलिजेंट, अली इज एक्सीलेंट, इस तरह से स्ट्रिंग लाके दे रहा है। तो ये यहाँ पर भी आपको यही लाके देगा, लेकिन ये लाकर नहीं दे रहा है आपको, उसके अंदर STR रिप्लेस के अंदर लाकर नहीं दे रहा। इसको थोड़ी देर के लिए मैं हटा देती हूँ। रिप्लेस का बेसिकली काम क्या होता है कि वो आपकी स्ट्रिंग को रिप्लेस कर देगा आपके कैरेक्टर से। दोबारा से एक दफा ट्राई कर लेते हैं, क्या पता लाकर दे दे। इसको BR कर देती हूँ मैं। मैंने कहा कि मुझे क्या करना है, STR रिप्लेस करना है, ठीक है। उसके बाद एरे, स्ट्रिंग और सब्जेक्ट, सर्च वाला वर्ड, रिप्लेस वाला वर्ड, और अपनी अपनी स्ट्रिंग पास करें। being searched for otherwise known as a needle and array must be needed to। अली को सर्च करो, किससे रिप्लेस करो, हुजैफा से, ठीक है। और मेरी स्ट्रिंग ये रही, STR है मेरी स्ट्रिंग, मेरा सब्जेक्ट ये रहा। अली को सर्च करो, रिप्लेस कर दो किससे, हुजैफा से, और मेरी स्ट्रिंग मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रही हूँ। अपनी स्ट्रिंग में से आपने करवाना है ना। दोबारा से आ जाते हैं, ऊपर वाला देखो और नीचे वाला देखो स्टेटमेंट, हेलो दिस इज हुजैफा, ही इज इंटेलिजेंट, और उसके बाद अली इज एक्सीलेंट आ रहा है। क्या किया इसने, पहला कैरेक्टर सिर्फ रिप्लेस किया। अगर मुझे रिप्लेस ऑल करना है तो फिर इसके लिए आपके पास अलग, वैसे करना तो इसको, हाँ, अली का पहला यहाँ पर कैपिटल है, यहाँ पर स्मॉल है, इसको कर लो कैपिटल। यहाँ पे भी वो हुजैफा को कर देगा। एक होता है आपके पास फर्स्ट एलिमेंट को रिप्लेस करना, एक होता है रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल क्या करता है, तमाम को रिप्लेस कर देता है, लेकिन ये फर्स्ट अकरेंस वाला नहीं है, फर्स्ट अकरेंस वाला अलग है। ये रिप्लेस ऑल वाला ही है, इसका काम है तमाम को रिप्लेस करना।
अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को रिप्लेस कराना हो, जैसे यहाँ पर सिर्फ अली से हुजैफा करना है, बाकी सब जगह अली लिखा है, उसके लिए strpos यूज करते हैं। मतलब स्ट्रिंग की पोजीशन डिफाइन करते हैं कि इस पोजीशन पे जाओ और वहां पर मेरा ये कैरेक्टर लिखा है उसे रिप्लेस कर दो। इसको देख लेना, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था कि रिप्लेसमेंट में पहले आपने जो चीज रिप्लेस करवानी है उसको पहले सर्च किससे किया जाए, सर्च वाला पैरामीटर पास करना है। ढूंढना किसको है, अली को ढूंढना है, किससे रिप्लेस करना है, हुजैफा से रिप्लेस करना है, और अपनी स्ट्रिंग प्रोवाइड करनी है। ये आगे पीछे हो जाते हैं पैरामीटर्स, इनको बस याद रख लेना, कोई ये भी मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा, उसके बाद आते हैं हमारे पास जो मुश्किल है वो है आपके पास एक्सप्लोड। सपोज करो मैंने यहाँ पर एक नई स्ट्रिंग क्रिएट कर दी str2 नाम की, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया हेलो। छोटी सी स्ट्रिंग बना रही हूँ ताकि समझ आ जाए, दिस इज अली, छोटी स्ट्रिंग बनाइए। अब उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, इसको एक्सप्लोड कर रही हूँ। और आप याद रखें अपने पास के आपको स्ट्रिंग को, जो एक्सप्लोड का काम है वो क्या करता है, स्ट्रिंग तोड़कर एरे में कन्वर्ट करता है। एक्सप्लोड क्या करता है, स्ट्रिंग को तोड़ता है और एरे में कन्वर्ट करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी जगह जगह से स्ट्रिंग उठाएंगे। ये जो हमारे पास यूआरएल आ रहा होता है ये भी हमारी क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। इस स्ट्रिंग को तोड़ूंगी मैं और एरे में कन्वर्ट करूंगी। करना क्यों है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो करेंगे तो समझ आएगा। यहाँ पर आ जाते हैं, और एरे को प्रिंट कराने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, या तो प्रिंट अंडरस्कोर आर का इस्तेमाल करते हैं या वारडम का इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा मुझे क्या करना है, एक्सप्लोड करना है। इसने कहा ठीक है आपको एक्सप्लोड करना है। एक्सप्लोड में हम पहले बताते हैं अपना सेपरेटर कि मुझे तोड़ना किससे। मैंने कहा मुझे स्पेस से तोड़ना है। अब आपके पास ये स्ट्रिंग है, नजर आ रही है, हेलो, हेलो के बाद स्पेस है, फिर दिस है, फिर स्पेस है, फिर इज है, फिर स्पेस है, फिर अली। तो मैंने कहा कि मुझे किससे तोड़ना है, स्पेस से तोड़ना है। ये पूछा है, ठीक है आपने ये तो बता दिया तोड़ना स्पेस से है, लेकिन तोड़ना किसको है, मैंने कहा मेरी स्ट्रिंग 2 को तोड़ना है, जो मेरी स्ट्रिंग 2 है। अब ये मुझे तोड़कर किस में लाकर दे देगा, एरे के अंदर लाकर दे देगा, इंडेक्सिंग बनाकर दे देगा। मैं इसको br कर लेती हूँ ऊपर वाली को। उसने क्या कहा कि जो आपने स्ट्रिंग दी थी, आपने उस स्ट्रिंग को बोला कि मुझे स्पेस से तोड़ना, तो कहीं पर भी आप तोड़ दो। ये हो गया। उसके बाद मैंने क्या पास की अपनी, यहाँ पर यूआरएल नाम का वेरिएबल पास कर दिया, ये मेरी स्ट्रिंग है। ठीक है, अब आते हैं हम, क्या कह रहा है, br हुआ ही नहीं है। चलो खैर, क्या कह रहा है, आपके पास एक एरे है, 0 इंडेक्स पे कौन है, HTTPS। 1 इंडेक्स पर कौन है, आपका फोल्डर का नाम। सेकंड इंडेक्स पे कौन है, आपकी स्ट्रिंग का फंक्शन। अगर मुझे सेकंड इंडेक्स, सबसे लास्ट इंडेक्स वाली वैल्यू चाहिए, मुझे अपनी फाइल का नाम चाहिए। अब मैं क्या करूंगी, मैंने यूआरएल तो क्रिएट कर दिया। अब मुझे मेरा डेटा, फॉर सपोज करो मैं प्रिंट आर को यहाँ से हटा रही हूँ, मैं इसे कमेंट कर रही हूँ। मैंने कहा यूआरएल एरे नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करो। यूआरएल का एरे रिटर्न होकर आ रहा है ना बेसिकली आपके पास। एक्सप्लोड कर दिया मैंने स्लैश से, और उसके बाद मैंने अपना यूआरएल नाम का वेरिएबल डिफाइन कर दिया। ये हो गया आपके पास कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आपके पास यूआरएल का एरे इसके अंदर आ रहा है। आपको चाहिए लास्ट इंडेक्स वाली वैल्यू। हो सकता है मैं आपको बोलूं कि आप अपनी फाइल का नाम लाकर दे दो, मुझे आपकी फाइल कौन सी है, ये मैं आपको असाइनमेंट दे दूं, कुछ दे दूं। आपने क्या किया, आपने सबसे पहले अपना यूआरएल गेट कर लिया। जो भी यूआरएल है वो हमने उठाकर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। स्टोर करने के बाद हमने उसे एक्सप्लोड किया। एक्सप्लोड करने के बाद उसने मुझे क्या लाकर दे दिया, एरे लाकर दे दिया। अब मुझे एरे के लास्ट इंडेक्स वाली वैल्यू चाहिए, तो मैं इसे क्या बोलूंगी कि फॉर सपोज करो इको, लास्ट इंडेक्स वाली वैल्यू चाहिए ना, लास्ट इंडेक्स वाली वैल्यू। तो वैल्यू के लिए तो हम इको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब हमें एरर रिटर्न हो रहा होगा तो वहां पर तो हमें प्रिंट आर यूज करना होगा। अब जैसे मुझे वैल्यू चाहिए, लास्ट इंडेक्स वाली वैल्यू का नाम क्या है, strfun.php, ये है। तो मैंने बोला मुझे रिटर्न तो यहाँ पर एरे हो रहा है, रिटर्न एरे। और एरे का फॉर्मेट क्या है, कुछ इस तरीके का है। इसे मैं कॉपी कर लेती हूँ ताकि आपको यहाँ पर समझा सकूं। ये आपके पास कुछ रिटर्न होकर आ रहा था, 0 इंडेक्स पर ये, 1 इंडेक्स पर ये, सेकंड इंडेक्स पे ये। आपको ये वैल्यू चाहिए लास्ट इंडेक्स वाली। तो लास्ट इंडेक्स वाली वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और मैंने कहा कि भाई इधर आ जाओ यूआरएल एरे,
इसके अंदर पूरा एरे आ रहा है। एरे का लास्ट इंडेक्स कौन सा है? ये 0 है, ये 1 है, और ये 2। अगर तुम लोग यहाँ पर आके 2 मेंशन करोगे तो वो तुम्हें लास्ट इंडेक्स वाली वैल्यू लाकर दे देगा। ऐसे ही करेगा ना, जब आप मेंशन करोगे कि लास्ट इंडेक्स वाली, उसने लाकर दे दिया str_fun.php, लाकर दे दिया। अब सपोज करो बीच में यहाँ पर एक फोल्डर आ रहा है, और मैंने यहाँ पर आके कह दिया फंक्शंस, फंक्शंस का फोल्डर है, फंक्शंस का फोल्डर है, और उसके अंदर जाकर फाइल है। अब अगर तुमने 2 इंडेक्स लिखा हुआ है तो तुम्हें तो वो फंक्शंस लाके देगा, फाइल का नाम तो नहीं लाकर दे रहा। तुमने तो हिसाब तो उस तरीके से लगाया था। तो अब यहाँ पर तुम्हें अंदर क्या करना है, अंदर यहाँ पर ये करना है कि हमारे पास एरे का फंक्शन होता है काउंट। याद होगा कुछ मैंने फॉर लूप के अंदर पढ़ाया था कि मैंने कहा ऐसे काउंट करो। ये कह रहा है किसको काउंट करो, मैंने कहा मेरे एरे को काउंट करो, मेरे एरे का नाम है यूआरएल एरे, तुम इसको काउंट करो। जब ये इसको काउंट करेगा, यहां पर आओ, जब ये इसको काउंट करेगा, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, बीच में फंक्शन की एक और वैल्यू आ जाएगी, तीसरी वैल्यू, और ये चौथी वैल्यू हो जाएगी। क्या लाकर देगा? 4। 4 लाकर देगा ना, काउंट का फंक्शन तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू लाकर देता है। 4 लाके देगा। पहला HTTP S1 को काउंट करेगा, इसके बाद ये दूसरा हो गया आपके पास पैरामीटर, तीसरा आपके पास फंक्शन हो गया जो मैंने अभी पास किया, और चौथा कौन हो गया? ये। तो वो आपको यहाँ पर अंदर काउंट में क्या लाकर देगा? 4। अब अगर मैं यहाँ पर आके इसको 4 यहाँ पर लिखूंगी ना, तो 4 तो आपके पास इंडेक्स है भी नहीं। अगर आप फॉर सपोज करो यहाँ पर आओ, मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ, ये मेरे पास एक इंडेक्स आ रहा है, कॉपी, और यहाँ पर आ जाती हूँ, इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आकर मैंने 3rd पास कर दिया, और उसमें मैंने कह दिया कि भाई मेरे पास क्या है, 0 इंडेक्स पर HTTP है, 1 इंडेक्स पर दिस है, 2nd इंडेक्स पर मेरे पास फंक्शंस हैं, और 3rd इंडेक्स पर मेरे पास दिस वन है, फोल्डर है। ये आगे पीछे कर लो, कोई मसला नहीं है। मैंने यहाँ पर फंक्शंस पहले लिख लिया है। 2nd इंडेक्स पर आपका 2nd इंडेक्स पर कौन है? फोल्डर का नाम है, सही है। 2nd इंडेक्स पर फोल्डर का नाम है। फिर उसके बाद आपके पास 3rd इंडेक्स आता है। 3rd इंडेक्स पर आपके पास फंक्शन वाले फोल्डर का नाम है। नेस्टेड काम कर रही हूँ मैं यहाँ पर, फंक्शंस, और फिर उसके बाद आपके पास 0 1 2 3 4, कुछ इस तरह से। हम 2 बार क्यों लिखे हैं? कहाँ 2 बार लिखा है? ये आपने लिखा है ना कि पहले इंडेक्स को दूसरे इंडेक्स दोनों पे। देखो, दोबारा से देख लेते हैं, कोई गलती हो गई तो आगे पीछे से देख लेते हैं हम यहाँ पर वापस। हमने कहा 0 इंडेक्स पर HTTPS है, 1 इंडेक्स पर हमारा फोल्डर है, 2nd इंडेक्स पर हमारे पास फंक्शन वाला फोल्डर है, और 3rd इंडेक्स पर हमारे पास कौन है? स्ट्रिंग फंक्शंस है। सही है, हमने कुछ ये पास किया। अब काउंट तो क्या करता है? लेंथ को काउंट करके देगा। काउंट क्या करेगा? 1 2 3 4। अब तुम यहाँ पर अगर आकर डायरेक्ट ऐसे 4 पास कर दोगे, जैसे फॉर सपोज तुमने यहाँ पर आके डायरेक्ट क्या पास कर दिया? 4। मैं इसे कमेंट में बता देती हूँ, तुम लोगों ने 4 पास कर दिया, तो तुम्हारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज आती है उसे हम क्या कहते हैं? इंडेक्स। 4 तो हमारे पास इंडेक्स है भी नहीं, हमारे पास इंडेक्स क्या है? 3। तो ये 3 लाने के लिए हम क्या करेंगे? इसे इसमें से -1 कर देंगे। -1 हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि काउंट का जो फंक्शन है वो हमेशा आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताता है, वो इंडेक्स नहीं बताता। तो आपने क्या करना है? -1 लगाना है। -1 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक लेंथ कम कर दो। अब काउंट काउंट क्या करेगा? -1, 4 में से 1 निकाल दो, क्या लाकर देगा तुम लोगों को? 3। जब वो 3 लाकर देगा तो 3rd इंडेक्स पर क्या लिखा हुआ है आपके पास? strfunctions.php। समझ आ गई ये चीज? तो अब यहाँ पर आके इसको प्रिंट करके चेक कर लेते हैं कि ये हमें क्या लाकर दे रहा है str इसके अंदर। अब वही लाकर दे दिया इसने, फाइल का नाम। ठीक है, पहले क्या लाकर दे रहा था? फंक्शंस का फोल्डर। ये अब जो आपने काम किया ना, ये डायनामिक काम है, ये वाला काम। आपने बोला मेरा जो वेरिएबल है वो यूआरएल एरे वाला वेरिएबल है, इसके अंदर कौन आ रहा है? एरे। सही है। अब एरे का मैं इंडेक्स खुद डिफाइन करूंगा तो वो चीज गलत हो जाएगी। जैसे अगर आप यहाँ पर 4 डिफाइन करेंगे खुद, वो चीज गलत हो जाएगी। खुद डिफाइन करने का मतलब ये है कि आप स्टैटिक हार्ड कोडेड लिख रहे हैं, आपको तो नहीं पता कौन से इंडेक्स पर आखिरी फाइल हो सकती है। हो सकता है सबसे लास्ट इंडेक्स 10वां इंडेक्स आ रहा हो, तो आप यहाँ पर 4 लिखकर बैठे हुए, तो ये तो चीज गलत हो जाएगी। तो हमने क्या किया? इसे कैलकुलेट किया। कैलकुलेट कैसे किया? मैंने कहा भाई अंदर आओ तुम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर ही लाना है ना, सबसे पहले क्या करो? एरे की लेंथ को काउंट करो। तो उसने काउंट का फंक्शन लिया,
लिया और एरे की लेंथ को काउंट किया। जब उसने लेंथ को काउंट किया, लेंथ 4 आ रही थी, लेकिन हमारे पास इंडेक्स तो 3 होते हैं, 3 है अभी फिलहाल करंट सिचुएशन के अंदर। तो इंडेक्स जब 3 है तो वो 4 में से 1 माइनस करेगा तो आपको 3 ला कर देगा। ठीक है, अब 3 ला के दिया तो उसने एसटीआर फंक्शन एसटीआर फन डॉट पीएचपी की फाइल कर दी। अब सपोज करो मैं यहाँ से आके फंक्शन वाला फोल्डर हटा देती हूँ, ये हटा दिया मैंने। अभी भी तुम्हें ये एसटीआर फंक्शन लाके देगी, लाकर देगा आउटपुट, क्योंकि तुमने क्या यूज की हुई है, अंदर लॉजिक यूज की हुई है। अब ये जब एरे की लेंथ को काउंट करेगा तो एरे में कितने मौजूद हैं, 1 2 3। यहां पर क्या लिखेगा, 3। 3 में से 1 माइनस कर देगा, क्या ला कर देगा, 2। तो अब ये से पड़ेगा 0 1 2। अब भी तुम्हारे पास क्या आएगा, फाइल का नाम आएगा। समझ आ गई ये चीज। ये आपके पास एक्सप्लोड का फंक्शन है जो काम करता है। एक्सप्लोड का फंक्शन हमेशा क्या लेता है, स्ट्रिंग लेता है और एरे में कन्वर्ट करता है। जैसे मैं तुम लोगों को कहूं कि यहां पर आते हैं, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया फाइल नेम का, और यहां पर आके फॉर सपोज मैंने कह दिया इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। अब मैंने क्या किया, प्रिंट आर, और मैंने कहा एक्सप्लोड, तुम क्या करो, डॉट से तोड़ो। किससे तोड़ो, डॉट से। डॉट से तोड़ने के बाद तोड़ना किसको है, मेरी फाइल नेम को तोड़ना है, और मुझे रिटर्न करके दो आउटपुट। इसने कहा ठीक है, आउटपुट रिटर्न करके देते हैं। पहले यहाँ पर इको करा के एक बीआर ले लेते हैं। अब आपको क्या ला के देगा, 0 इंडेक्स पर आपके फाइल का नाम और 1 इंडेक्स पर एचटीएमएल एक्सटेंशन। और अब मैं तुम्हें बोलूं कि मुझे एचटीएमएल वाली एक्सटेंशन चाहिए, तो तुम लोग क्या करोगे, बताओ। लास्ट इंडेक्स है ना एचटीएमएल वाली इंडेक्स, वो एक्सटेंशन लास्ट इंडेक्स है। अभी तो लास्ट इंडेक्स वाला काम करवा कर आई हूँ। तुम लोग लिखोगे इको, क्या करना है आपने, आपने करना है अपने एरे वाला वेरिएबल देना है। फाइल नेम एक एरे वाला वेरिएबल है, बल्कि एरे वाला वेरिएबल नहीं है, उसके अंदर तो स्ट्रिंग आ रही है। हमने क्या कहा कि भाई आप क्या करो, ये जितना भी काम था हमारा, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो। फाइल नेम एरे, एक वेरिएबल क्रिएट किया और इसको हमने अपने काम को इधर स्टोर कर दिया। फाइल नेम ये थी, फाइल नेम एरे, ये जो एरे है ये वाला एरे, ये किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है। अब मैं इसको क्या बोलूंगी, मुझे लास्ट इंडेक्स वाली वैल्यू चाहिए, तो ये मुझे क्या करेगा, कहेगा अपना एरे दो। मैंने कहा ये रहा मेरा एरे, इसके अंदर आओ काउंट करो मेरे एरे की लेंथ को। काउंट का फंक्शन यूज कर दिया मैंने, और मेरे एरे की लेंथ क्या है, फाइल नेम एरे, और उसमें से आके मैं क्या कर दूंगी, -1 कॉन्स्टेंट है क्योंकि लेंथ हमेशा एक बड़ी आती है। अब आपको क्या ला के दे देगा वो, एचटीएमएल आपकी फाइल की एक्सटेंशन। सही है। तो हम एक्सप्लोर से बहुत कुछ करवा सकते हैं, करवाएंगे भी। str length, word count, uc word, टू लोअर टू अपर, str replace, explode, explode की ही काफी एग्जांपल्स हैं। और उसके अलावा आपके पास एक str cmp है, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पहले ये कर लो फिर उसके बाद में। बहुत है, सेकंड नंबर वाला कौन है सेकंड नंबर पे, कौन है, रिवर्स है। बहुत छोटे छोटे से हैं, लेकिन ये मुश्किल जो है ना वो पहले कर लो। फॉर सपोज करो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया नेम नाम का, अली खान, ठीक है। और इको में मैंने कर दिया str रिवर्स। आपने कहा जो नेम है उसको क्या कर दो, रिवर्स लिख कर दे दो। यही काम अगर जावास्क्रिप्ट से करना होता इतनी प्रॉब्लम होती। बीआर लगा देती हूँ मैं, एक तो बार बार मुझे बीआर लगाना पड़ रहा है। str रिवर्स ने क्या किया, कैरेक्टर्स तो रिवर्स किए ही, बट वर्ड्स भी रिवर्स किए हैं। खान पहले था, खान बाद में था, उसको पहले कर दिया, और खान के कैरेक्टर्स भी रिवर्स कर दिया। वर्ड्स के साथ साथ कैरेक्टर्स भी रिवर्स करता है। यही काम आपको अगर कोई जेएस से करने को दे ना, आपका दिमाग घूम जाएगा करते वक्त। आप जेएस में क्या करोगे, स्ट्रिंग को तोड़ोगे, एरे में कन्वर्ट करोगे, एरे के अंदर फिर आप लूप चलाओगे रिवर्स डायरेक्शन का डिसेंडिंग ऑर्डर में, और फिर उनको कॉन्कैटिनेट करोगे, जोड़ोगे, वापस से अली खान चाहिए होगा रिवर्स ऑर्डर में। बहुत काम करना पड़ता है, पीएचपी ये फंक्शंस खुद देती है। इससे ये काम कर लो, ये आपका रिवर्स हो गया। इसके बाद str cmp है,
वो थोड़ा इसके मुकाबले में और मुश्किल है, इतना मुश्किल नहीं है, पहले से कर लो फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं। बड़ी है स्क्रीन, मुझे नजर नहीं आएगा, मैंने इससे ज्यादा बड़ी करी तो। आप अपनी स्क्रीन का साइज बड़ा करें ना। पहले ये करें ना, फिर उसके बाद नीचे कर लीजिए। साइकिल को मिलवा ही नहीं है, आज बंदा देख देख के वहाँ पे देखे। अब ऐसे बार बार स्क्रीन हटानी पड़ेगी। ये स्क्रीन तो बड़ी कर दें। नहीं।
क्या करना है इसमें? कौन में तो फिर तुम आगे कर देना। पता चले आउटपुट आ रहा है। ये फिर अटैच खुला हुआ ना मेरी। ठीक है। क्या हो? टर्मिनेटर लगा ऊपर, जब हमारे पास सही है ऊपर हाँ। हाँ अब ये यहाँ दोबारा खुलेगा। जब डॉट लगाना सारे डॉट करके कोर्स ऑन करके दिया करो, टर्मिनेटर लगाया करो। जब जब स्टेटमेंट एंड होता है ना, टर्मिनेटर आगे लगता है। यहाँ पे मैं अभी हेडिंग देना चाह रहा हूँ, H1 की हेडिंग देकर मैं लिखना चाह रहा हूँ कि इसका अच्छा लेंथ आउटपुट है, तो ये कैसे इनके बीच में ये दोबारा से खुलेगा पेज की? ये वाला पहले सीधे क्लोज होगा। ऊपर बंद कर दें हम। हाँ, ऊपर बंद कर दें इसको, छोड़ दें। नीचे आके दोबारा ऑन करें, एंटर करें। अब बीच में S1 में इनके दरमियान ऊपर उसको हटा दें। आखिर वाले को हटाएं, आखिर वाले को, एंड को। ये वाला PHP एंड को हटाएं। इस वाली को इसको बस एंटर करें। H1 में नहीं आता, अब उसके बीच में हाँ वो भी ये यहाँ क्लोज हो, ये यहाँ खुले, ये पेज के अंदर है, ये वो है ना HTML, भूल गए थे मुझसे बताया। बात नहीं जा रही, बात में कुछ अलग हो गई, ये नहीं कर सकते कम्युनिकेशन काम नहीं हो रही। सबसे पहले पहले की पता है टर्मिनेटर बन गया।
हाँ, तुम क्लास क्लास में आए थे? तुम लोग बड़े मंदिर की छुट्टियां करने लग गए हो। अभी तुम्हारी पहला अशरा भी खत्म नहीं हुआ और तुम लोग की छुट्टियां शुरू हो गई हैं बाहर। मैं भी करूंगी ये सुन लो तुम। जब तुम लोग करोगे ना फिर मैं भी करूंगी। हाँ, तुम लोग कर दो मैसेज। हम तो नहीं करते। छुट्टी वाला तो कोई सीन है ही नहीं ना। एक होता है लीव अप्लाई करना, लीव में अप्रूवल मिलता है तो फिर आपकी कोई बात चलती है। यहाँ तो घर जैसी छुट्टी होती है, डायरेक्ट एक्सेप्ट। एक्सपेक्टेड कॉमा कह रहा है और कह रहा है एक्सपेक्टेड कॉमा लगेगा लाइन नंबर 9 के आसपास। लाइन नंबर 9 ये देखो, लाइन शुरू हो रही है ना, तो लाइन से पहले तुमने 8 बंद की है तो कितना लिखा है? एक दो तीन चार पाँच छः। एक दो तीन छः। उसके बाद किया था रिप्लेस का। रिप्लेस का दो तीन।
क्या हुआ सभी? बस वही को नहीं। क्या बता रहे हैं? लाइन नंबर 8 में होगा। क्या कर हाँ, इसको एक बार ऐसे नहीं दे रहा कि हम यहाँ इसको बता दो, बता दो, इसको हाँ नहीं, तो पूरी का मुताबिक तो अब बोलिए ना, थोड़ी सी देर पर मेरे को कल करेगा, हाँ नहीं पड़ा आगे में असल में हमारा के लिए बुला लिया है सर ने लाइव बनाई सबने लाले पड़ गए इसके लिए नहीं सर ये गाना आवाज है कि घंटा बिजली तो चलता रहेगा नहीं दो से आ रही है तो मेरे पूरे 2 घंटे खाए हम और मेरे पास अभी मत आना नहीं घंटा बिजली मैंने बोला लाले मिलते हैं ना फिर आप वो क्या मेरे भी ऐसी है वो Green Stars explode. The explode affects two argument argument. Explode the door and you can hear. Mr. बताया बेटा explode कहाँ से होता है ये तो बताओ ना. Explode क्या हुआ मेरी सबसे गावी बना रहे हैं. गावी 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 होती है. लॉबी 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 क्या है लॉबी क्या होती है अरे कोई सीनियर बना तो गावी बताइए नहीं. पैसे दे ना पैसे इसलिए अपने फोन की बड़ी प्रॉब्लम. हाँ क्या पे था ऊपर कोई कर दिया है ऊपर कर दिया मतलब मैं सुबह का नीचे करो पता है नीचे करोगे पूरा कर दे मैं सीधे नहीं और ऊपर कर दे. सर क्लास अटेंडेंस ले लो जिस जिसको वाचर मिल गया वो प्रेजेंट की जगह मिल गया बोलेगा. क्या बोलेंगे हाँ बोला हाँ अच्छा ठीक लोग कर बोलेगा रात नहीं आया अब तक तो नंबर लगने वाला है सलमान अख्तर मिल गया. हसन सर हसन जावेद एमआरआर के लिए बुला रहे हैं सबको मोहम्मद हाशिम प्रेजेंट सर मिला हामिद खान. हामिद खान का क्या सीन है हामिद है यार ये सर वो हामिद प्रोफेसर तुम किधर थे अलोन आया तो पता मैं फैसलाबाद थाने जा रहा था तुम्हारी नहीं एफआईआर करवाने शुरू हो गया हमारी इतनी परेशान थी नहीं जा रही बहुत मिला
अब वो भी सर देखेंगे मोहम्मद सालिह, कुछ होता है मुर्तजा सिद्दीकी। हम देखेंगे लेकिन ना कुछ। अरे यार, तो आईडी नहीं मिली, आईडी नहीं मिला। ये तो आपकी गलती है, हमारी नहीं है। वॉचर का काम तो आपका है और कुछ आईडी का काम देखो पहले। आया नहीं आया अभी। मैं तो अपने टाइम पे नहीं करता टाइप ये है कि करते हैं कि हमारी गलती है। मगर लेकिन फिर भी मैं परेशान नहीं करता हूँ। ये तो आपको भड़क पड़े ना सर। अच्छा वहाज मिल गया। असदुल्लाह मिल गए इसे। एमन अंदर, दुआरे सफीर सलीम, सरताज अहमद एब्सेंट है। मिस ऑनलाइन तो नहीं है। नहीं सर, कौन कौन प्रेजेंट है जरा नाम लीजिएगा। हमने जिब्रान सलमान नहीं, जिब्रान नहीं, सलमान, हाशिम, हामिद, सालिह, मुस्तफा, वहाज, असदुल्लाह, इमन, सफीर सलीम नहीं आया अभी तक। एहसन जमाल खान सफीर सलीम एक ही है। फिर आया मैंने बोला ना। सलीम भी सलीम सरताज अहमद नहीं, सरताज एब्सेंट है, ऐसा है। एहसन एब्सेंट है, जिब्रान एब्सेंट है और तैमूर एब्सेंट है। एहसन की एक्शन लिस्ट। जी अच्छा तो तैमूर, एहसन, सरताज और जिब्रान चार एब्सेंट हैं और सिर्फ मुर्तजा को जो है वो इस कौशल नहीं मिला। तो लेट्स गो मिस। कंफर्म करो तो सवाल है सवाल नहीं मिस एक मिनट, अभी मैं कुछ भी नहीं बोल सकती फिलहाल के लिए। कितना बाद में पूछूंगा। नहीं, असल में मुझे एमआरआर की टेंशन है, वो नए बॉस हैं कोई, उनके सामने जाके प्रेजेंट करना है, तो वो फ्लो पे डांटेंगे पता है, और आप लोगों के फ्लो पे भी डांट पड़ेगी अभी मुझे। अब मेरा मसला नहीं है ना, मसला पिछले टीचर का है। वो पिछले टीचर में सुबह सरफाइज, उन्होंने आपको पीछे से फ्लो में दिया, फिर मुझे फ्लो में मिलेगा, मैं क्या करूँ। You are carrying तो किया हाँ तो छोड़ेंगे घुमा जाएंगे बैंक नंबर 10 तो 15 में जो है वो सारी कैसे बन गया मुझे मैं करना है ना, इतना कन्वर्ट
अच्छा उसका से काउंट करना तो बताना चाहिए इसका यानी कि दोनों के एक ही आउटपुट आएगा एक ये तो आ गया ये ऊपर वाले में है ना। हाँ मतलब ये आ गया लेकिन इसका आउटपुट नहीं आया इसका अच्छा इसको हमने आउटपुट करवाया ही नहीं ना इसमें तो ये हम 15 दिन बाद इसको कमेंट किया लेकिन उसको आउटपुट करवा दिया 13 देखो मैं तेरा जो हमने आउटपुट मांगा इसमें ना URL एक्सप्लोर करेंगे वो वहाँ पे कहीं प्रिंट आर वाले के प्रिंट आर से क्या ये टास्क करना था ना है नहीं ना। ये मुझे लगा है ना काउंट लगाएगा तो क्या है हम जो लगाया वो तो आगे ही नहीं इधर उधर देखो मतलब हमने सबसे पहले इसका वेरिएबल बनाया यूआरएल का फिर क्या इसको इसको एड में कन्वर्ट करना है वो तो बाद में लगाया ना ये डाल यहाँ से हमें काटना है इससे मेरी बात में प्रिंट आर वाला प्रिंट वाला की नहीं ये मशीन का प्रिंट आ गई वापस चलेगा इलाहाबाद आके खड़े हो सकता मेरी फाइल किधर है माल करके जाना है बस आज एक का नहीं होती नहीं लगा Yeah. पूरा पूरा तो पहले से स्टार्ट हाँ कोई दो क्रिया चाहिए हो हम लोग अगर दो क्रिया चाहिए तो तुम्हारा क्या लागू चेक करते हैं वो भी रात की बात एक उसके बाद तो सारा आंखें यहाँ से नीचे गिर जाती है ये मैंने किया और आज तो है भी यूनिवर्सिटी में यहाँ से जाने के बाद मुझे पर कौन से सेवन है क्या सब नहीं लगे
लेकिन क्या करें, एक महीना ऐसा है जिसमें आपको सब मैनेज करना पड़ता है। मिस बस इसी वजह से, मीटिंग वगैरह की वजह से मैं जॉब नहीं करता। सीईओ क्या करना है भाई हमने सर के साथ ज्यादा प्रश्न हो रहा था, ये घर की बातें बोल रहा था। ये मुझे क्यों पहुंचा, मेरे को बताया ये क्यों पहुंचा, ये मैं कीबोर्ड उठा के मारा गैस के मारा सब नहीं, मैं एक बार किसी बच्चे ने बोल देता था। बहुत गलत है, बहुत गलत बात है। गाड़ी रखे अरे तो बच्चे की जिंदगी को मारी है। सुबह अरेंज करके अबे तुम मेरे सेज पर वो भी करना है तो फोल्डर में रख दो सोली अब इसमें जाएगी ना क्या सीधे दूसरा 16 वो वाली तू बता दे नया बच्चा है ना अरे बच्चा जी जिसको तू जिसको भी तो बताओ, लेकिन हमें अच्छा नहीं हो, बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमें नहीं मैं नहीं करता इंडेक्स डॉट एचटीएमएल